तो जिंदगी में ना कई बार हम सब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक होता है सब्र का, विश्वास का, और दूसरा जल्दबाजी का, बेचैनी का। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी उन सबके लिए है जो कभी-कभी थोड़ा सा नाउम्मीद महसूस करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी की गाड़ी को आगे कौन बढ़ाता है, हमारी अपनी बेचैन कोशिशें या फिर हमारा धैर्य और विश्वास। ये कहानी इसी सवाल की तह तक जाती है। और जानते हैं, ये सवाल तब और भी जरूरी हो जाता है जब हमें लगता है कि हमारे पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो किरदारों से। दो दोस्त हैं, रवि और श्याम। अब देखिए, दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों ही भीख मांगकर गुजारा करते हैं, लेकिन जिंदगी को देखने का जो उनका नजरिया है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो एक तरफ है रवि, उसको अटूट विश्वास है कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। जो नसीब में है वो तो मिलकर ही रहेगा, और वो हर छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्रगुजार है। और वहीं दूसरी तरफ है श्याम, जो बिल्कुल उल्टा है। उसे लगता है कि उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी की जड़ गरीबी है, और इसका इलाज सिर्फ पैसा है, और वो पैसा उसे चाहिए अभी इसी वक्त। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इन दोनों दोस्तों के विश्वास को, उनके नजरिए को परखने वाला था। और ये परीक्षा जानते हैं किस शक्ल में आती है? एक मामूली से कागज के टुकड़े के रूप में। एक ऐसा टुकड़ा जो किसी के लिए रद्दी था और किसी के लिए तकदीर का दरवाजा। एक दिन एक अमीर आदमी अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी में दोनों के पास आता है और कहता है, मांगो जो मांगना है। अब रवि, वो तो अपनी ही धुन में था। उसने बस हाथ जोड़कर शुक्रिया कह दिया। उसके लिए तो ऊपर वाले का दिया ही सब कुछ था। लेकिन श्याम, वो अपनी गरीबी से इतना तंग आ चुका था, इतना बेचैन था कि उसने जरा भी नहीं सोचा और सीधे सीधे 1 करोड़ रुपए मांग लिए। उस अमीर आदमी ने ना उसे कैश नहीं दिया, बल्कि श्याम के हाथ में एक लॉटरी का टिकट थमा दिया और क्या कहा, बस 2 दिन इंतजार करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। तो देखिए, ये सिर्फ एक टिकट नहीं था, ये एक इम्तिहान था, सब्र का, भरोसे का, शायद ऊपर वाले का एक इशारा था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक छोटा सा फैसला, बस एक छोटा सा चुनाव, जो इन दोनों दोस्तों की जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। श्याम का सब्र बस यहीं पर जवाब दे गया। उसका सब्र का बांध टूट गया। उससे लगा कि ये कागज का टुकड़ा तो उसका मजाक उड़ा रहा है। वो गुस्से से चिल्लाया, ये रद्दी मेरे किस काम की? मुझे तुम्हारे भगवान की कोई मदद नहीं चाहिए। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। और बस इतना कहकर उसने वो टिकट रवि की तरफ फेंक दिया और अपनी राह चल पड़ा, अपनी किस्मत बनाने। पर असल में उसने सिर्फ वो टिकट नहीं फेंका था, उसने अपने दोस्त से, अपने विश्वास से सबसे मुंह मोड़ लिया था। और रवि, वो बेचारा बस चुपचाप खड़ा अपने दोस्त की सलामती की दुआ मांगता रहा। अब देखिए किस्मत का खेल, क्योंकि कहानी तो अब शुरू हुई थी और जो नतीजा सामने आने वाला था उसने सबके होश उड़ा देने थे। सिर्फ 2 दिन, बस 2 दिन की तो बात थी। 2 दिन बाद जब लॉटरी के नतीजे आए तो वही कागज का टुकड़ा जिसे श्याम ने रद्दी समझकर फेंक दिया था, वो किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। कितने? पूरे 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, वो टिकट जीत गया था। रवि एक ही झटके में करोड़पति बन गया। लेकिन पैसा हाथ में आते ही जो पहली बात उसके दिमाग में आई वो अपने बारे में नहीं थी, और यही बात इस कहानी को इतना खास बनाती है। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, ये तो श्याम का टिकट है, ये उसकी किस्मत का पैसा है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। देखिए, वो उस पैसे को अपना इनाम नहीं, अपने दोस्त की अमानत समझ रहा था। वक्त बीतता गया, रवि ने श्याम को यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और फिर कई सालों के बाद जब किस्मत ने उन दोनों को फिर से मिलाया, तब कहानी की असली सीख सामने आई। सोचिए जरा, दोनों की दुनिया कैसे पलट चुकी थी। रवि, जो कभी भिखारी था, आज एक बड़ी दुकान का मालिक था, एक इज्जतदार आदमी। और श्याम, वो जो अपनी किस्मत खुद लिखने निकला था, वो आज भी वहीं था, उसी हाल में जिंदगी से जद्दोजहद कर रहा था। श्याम तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था।
रवि ने उसे दौड़कर गले लगा लिया और कहा, मेरे दोस्त, ये दुकान तुम्हारी है, मैंने इसे तुम्हारे ही नाम पर खोला है। ये सब उसी टिकट का कमाल है जिसे तुमने फेंक दिया था। अब चलो हम इसे साथ मिलकर चलाएंगे। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि असली दौलत सिर्फ पैसों में नहीं होती। असली दौलत होती है विश्वास में, इस भरोसे में कि सही वक्त पर सब ठीक हो जाएगा। असली दौलत होती है धैर्य में, नतीजों का इंतजार करने की हिम्मत में। और हाँ, सबसे बढ़कर असली दौलत होती है वफादारी में, कि जब आपके पास सब कुछ हो तब भी आप अपनों को ना भूलें। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी का असली लॉटरी टिकट आखिर है क्या? क्या वो कोई कागज का टुकड़ा है जो किस्मत से हाथ लग जाए, या फिर वो हमारा विश्वास, हमारा सब्र और हमारी अच्छाई है जो सबसे मुश्किल घड़ी में भी हमारा साथ नहीं छोड़ती? शायद जिंदगी के सबसे बड़े इनाम किस्मत से नहीं, हमारे किरदार से जीते जाते हैं।